सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की कुछ एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Phone Rescue. Check description for more information. दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से बता दूं आपको कि यार आज का जो वीडियो है वो आ रहा है बिल्कुल ठीक निशाने पे एग्जैक्टली 10 बजे। अब इसी बात पे आप भी लगा दो निशाना, उस लाइक के बटन पे कर दो उसको ग्रे से नीला आ जाएगा, बहुत सारा मजा दबा भी दो, काफी अच्छा लगता है। दूसरा पहला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे OnePlus को लेकर। और भैया OnePlus जो है वो करने वाला है पार्टनरशिप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के साथ में। अभी यहाँ पे ये OnePlus 6 का कोई स्पेशल वेरिएंट होगा, कोई नया डिवाइस होगा। दोस्तों यहाँ पे फिलहाल के लिए टिकट्स का जो गिव अवे वो चल रहा है शंघाई में, लेकिन देखते हैं कि OnePlus 6 का भैया क्या नया अपडेट निकल के आता है। और अगर एक नया स्पेशल एडिशन आ गया OnePlus 6 का तो फिर मजा ही आ जाएगा, जैसे कि हुआ था OnePlus 5T स्टार वॉर्स के साथ में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है Oppo की तरफ से, और Oppo ने पेटेंट कर लिया है अपना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। Oppo के भाई Vivo ने ये काम पहले कर लिया है। और यहां पर दोस्तों Oppo भी प्लानिंग अभी यही करता है कि जो आने वाले कुछ फोन्स होंगे उसके अंदर स्क्रीन के अंदर छुपा के दिया जाएगा फिंगरप्रिंट स्कैनर को। काफी इंटरेस्टिंग बात है, देखते हैं कि जो फोन्स हैं ये एज अ कंप्लीट पैकेज कब और कहां और कैसे लॉन्च होते हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे ओला की तरफ से, और ओला अभी प्लानिंग कर रहा है कि 10,000 नए जो है वो तिपहिया गाड़ियां, बोले तो रिक्शा दोस्तों जो है इलेक्ट्रिक वाले, वो अभी ऐड करेगा अपनी फ्लीट में। क्योंकि यहां पे दोस्तों अभी जो है वो मतलब इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना हालांकि आगे चल के आने वाला है। इंडिया में फिलहाल के लिए हालांकि इश्यूज चल रहे हैं, ओला ने शुरुआत की थी नागपुर से, लेकिन यहां पे ओला अभी हार नहीं मानने वाला है और 10,000 जो है वो इलेक्ट्रिक रिक्शाज को ऐड करने वाला है अपनी फ्लीट में। एक अच्छी बात है, हम अगर ऐसी गाड़ियां ज्यादा लेके आएंगे तो एटलीस्ट हमारा जो एनवायरमेंट है वो काफी सुरक्षित रहेगा, प्रोवाइडेड कि हम उनको टाइम पे सही जगहों पे चार्ज कर पाए, वो हमको एक अच्छी रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर दें। तो ऐसे में आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हम काम में लेंगे ही। तो अगला अपडेट निकलता है वो है Nokia X को लेके। ये Nokia 10 है कि Nokia X दोस्तों को मालूम नहीं, यहाँ पे लॉन्च जो है वो होने वाला 27 अप्रैल को। और ये फोन है या क्या एग्जैक्ट प्रोडक्ट दोस्तों, यहाँ पे कुछ फोटोज हमें निकल के आई हैं। शायद एक बेजललेस टाइप का कुछ फोन हो सकता है, क्या पता Nokia का फ्लैगशिप फोन हो, क्या पता कोई और लाइनअप हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों HMD जो है वो लेके आने वाला है Nokia 10 या Nokia X के नाम से एक नया प्रोडक्ट 27 अप्रैल को। देखते हैं कि हम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, और फ्लैगशिप आ जाए तो मजा आ जाए यार, वरना Nokia 9 क्या और Nokia 10 क्या, वैसे मतलब वेट ही कर रहे हैं। फाइनली अगर यहाँ पे अनवील कर देगा तो कुछ मजा ही आ जाएगा। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग की नॉच को लेके। यहाँ पे सैमसंग ने नॉच को दोस्तों पेटेंट किया है अपने एक नए डिजाइन में, जहां पे पीछे ड्यूअल कैमरास दिखते हैं, सामने नॉच भी दिखती है। हालांकि इसके अलावा एक और पेटेंट भी दिख रहा है जहां पे सामने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन है। लेकिन अगर सैमसंग ने नॉच को पेटेंट किया है मतलब भैया कोई तो शायद फोन आएगा, अभी S10 होगा या देखते हैं Note 9 होगा, क्या पता। इसके अलावा जो कंप्लीट स्क्रीन वाला फोन है वो देखते हैं कि सैमसंग कब कहां कैसे लॉन्च करता है। लेकिन अगर नॉच को पेटेंट कर लिया मतलब सैमसंग भी एप्पल के साथ में शायद दोस्ती करने वाला है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है गूगल की AI को लेके। और यहां पे तो यार गूगल जो है वो बहुत सारे कमाल करता है, और यहां पे अभी टॉक टू बुक्स दोस्तों करके एक नया प्रोग्राम लेके आया है, जहां पे आप AI की मदद से किताबों के अंदर कुछ डिटेल्स जो है वो पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएंगे इंस्टेंटली। मतलब ये एक काफी अच्छी बात है, गूगल जो अपना नॉलेज है उसको और इंप्रूव कर रहा है और साथ में हमारे साथ में शेयर भी कर रहा है। हालांकि मुझे इतना बुक्स का शौक है नहीं, मुझे किताबें पढ़नी इतनी अच्छी लगती नहीं है, लेकिन यहाँ पे AI की मदद से जो है वो अभी आप कुछ सर्च कर सकते हैं किसी बुक के अंदर, आपको सामने से जवाब मिल जाएंगे नेचुरल तरीके से। तो काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि आप किसी किताब को बिना खोले उसको अंदर से पढ़ भी लें या फिर उससे आप जानकारी भी निकाल लें। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है 5G स्मार्टफोन्स को लेकर। और भैया यहाँ पे एक सर्वे ये बोलता है कि जो टोटल शिपमेंट्स हैं वो 2021 तक क्रॉस कर जाएंगे 100 मिलियन यूनिट्स। मालिक पहला फोन तो आने दो, अभी तक पहला फोन तो आया नहीं है बाजार में। यहाँ पे पहले से हो चुके हैं assumptions की 100 मिलियन यूनिट्स 2021 तक 5G फोन्स के। काफी कमाल बात है, बस कुछ ऑफर निकाल देना साथ में, बस फोन के साथ में सिम फ्री या सिम के साथ में डेटा फ्री। अंबानी साहब ये काम कर सकते हैं, देखते हैं कि हम वाकई में 5G को कब तक यूज करते हैं। दूसरा अगला अपडेट निकल गया था वो है Xiaomi की तरफ से कंफर्म हो गया है Xiaomi Mi 6X। ये दोस्तों लॉन्च होने वाला है अभी 25 अप्रैल को, और यहाँ पे होगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा। शायद जो उसका प्रोसेसर वो होगा स्नैपड्रैगन 636 या फिर स्नैपड्रैगन 660। और ये दोस्तों जो फोन है वो बाद में Mi A2 बन के इंडिया में लॉन्च होगा। तो ये पीछे से हालांकि दिखने में काफी हद तक सेम
सेम ही है Redmi Note 5 Pro की तरह। देखते हैं कि यहाँ पे भैया चाइना में इसके अंदर क्या होते हैं स्पेसिफिकेशंस और ये फोन इंडिया में कब आता है, स्टॉक में रहता है कि नहीं रहता है, और उसके बाद में हम भी शायद एंजॉय कर पाएंगे इंडिया में Xiaomi के Mi A2 को। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो है भैया यहाँ पे 3D प्रिंटर को लेके, जो एक पूरे घर को तैयार कर सकता है 24 घंटे से भी कम के समय में। यानी दोस्तों अगर जल्दी जल्दी आपको कहीं पे घर बनाना है ओवरनाइट, अगर आपको मान लीजिए बहुत ही बड़े स्केल पे ऐसे घर बनाने हैं, चाहे वो रिफ्यूजीज के लिए हो, चाहे दोस्तों कोई और यहाँ पे कैंप वगैरह हो, तो उसके लिए अभी आप 3D प्रिंटर्स की मदद से जो है वो 24 घंटे में ही घर तैयार कर सकते हैं बहुत ही तेजी से। और घर भैया दिखने में एकदम फर्स्ट क्लास घर लग रहा है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपने एक तंबू कहीं गाड़ दिया है। तो यहाँ पे ये दोस्तों एक नई टेक्निक है। हालांकि ऐसे काम ने पहले ही बहुत देखे हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट काफी कम है। फिलहाल दोस्तों काम हो सिर्फ $10,000 में, हालांकि वो भी करीब 6-6.5 लाख रुपए के आसपास है। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट घर तैयार कर पाते हैं सिर्फ 24 घंटे में, तो कॉस्ट उसके हिसाब से तो खैर काफी कम लगती है। देखते हैं कि हम इसको और कहां पे कैसे काम में लेंगे। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है इसरो की तरफ से, और इसरो ने भैया फाइनली जो अपने जितने भी ऑर्बिट ऑपरेशंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं सैटेलाइट IRNSS-1I पे। तो यहाँ पे अभी जो है वो ठीक तरीके से अपने ऑर्बिट में पहुंच गई है, घूमना इसने स्टार्ट कर दिया है, डेटा उस टाइम मिलना स्टार्ट हो गया इसरो को। मतलब मैं ये चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी मजा आ जाएगा अगर जीपीएस के अलावा हम अपने जो IRNSS सिस्टम है उसको कंप्लीटली डेवलप कर पाए, और उसके बाद में इंडियन आर्मी जब इसको काम में लेगी ना, तो मतलब हमको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीपीएस वगैरह भाड़ में जाए यूएस का, हम यहाँ पे अपने खुद के दम पे नेविगेट कर पाएंगे और काफी अच्छे तरीके से, चाहे लड़ाई का दोस्तों मामला हो चाहे कोई और सिचुएशन हो, वहां पे आर्मी के लिए इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और यहाँ पे भैया कुछ एक नया बड़ा कुछ काम होने वाला है 17 अप्रैल को फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे टीज करना स्टार्ट कर दिया फ्लिपकार्ट ने, बिग ऑन फ्लिपकार्ट, बिग ऑन फ्लिपकार्ट, बिग ऑन फ्लिपकार्ट के नाम से। अभी एग्जैक्टली कल भैया खुद का कुछ नया बिग लॉन्च कर रहे हैं, या फिर कोई और दूसरा नया बिग इनके साथ में लॉन्च हो रहा है, या क्या पता कुछ नया एक अपडेट निकल के आएगा कल फ्लिपकार्ट की तरफ से। लेकिन यहाँ पे बात तो कंफर्म है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है कल, तो आप सभी कीजिएगा इंतजार। और ऐसे में मैं अगर कुछ रहा इंटरेस्टिंग तो एक अलग से वीडियो बना ही दूंगा। तो अगला अपडेट निकलता है वो है Honor 10 को लेके, और ये भैया अभी एक लीक हो गया है। जो डिस्प्ले साइज रहा है रूमर वो है 5.84 इंचेस का एंड्रॉइड 8.1 के साथ में। जो पीछे का कलर पैटर्न है वो दिखने में बड़ा ही कमाल लगता है, जैसे कि था Huawei P20 Pro में एक कलर डिजाइन के साथ में, जहां पे आपको पर्पल और ब्लू के शेड्स मिलते हैं। ड्यूअल कैमरा आपको दिख रहा है पीछे की तरफ लगा हुआ। ये दोस्तों लॉन्च होने वाला है भैया फिलहाल 15 मई को लंदन में। देखते हैं कि यहाँ पे क्या है इस फोन में, और ये फोन इंडिया में कब तक आता है, और इसके अलावा इंडिया में Huawei का P20 Pro कब तक आते हैं, बिकॉज मुझे P20 Pro का इंतजार है बेसब्री से। और अगर मिल जाए पोर्ट्रेट डिजाइन वाला Mate RS तो मतलब मजा ही आ जाए। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है व्हाट्सएप पेमेंट्स की तरफ से, और अब भैया यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन आ गया है एंड्रॉइड में। यानी कि अगर आपको किसी से वसूली करनी है, अगर आपने किसी को उधार दिया था और अगर आपको वहां से पैसे वापस चाहिए, तो अभी आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि भैया पैसा 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 पैसा। तो यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट अगर आपकी अप्रूव हो गई तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। मतलब बेसिकली अपने दोस्त को या किसी को भी आप बोल सकते हैं पैसे की आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये एक सही चीज है, और अभी ये दोस्तों अवेलेबल हो गया है। तो लेकिन आप मुझे ये बताओ फिलहाल कि अभी आपने क्या व्हाट्सएप पे पेमेंट्स को यूज किया है क्या, या अपने लिए पेटीएम मतलब आपके लिए एकदम बिल्कुल बढ़िया काम करता है, फिर आप यूपीआई वगैरह को क्या इस्तेमाल लेते हो। व्हाट्सएप तो खैर अभी काम कर ही रहा है, लेकिन ये कितना आप इसको यूज कर रहे हो वो मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है एप्पल वॉच की तरफ से भैया एक गुड न्यूज, जहां पे फाइनली अभी थर्ड पार्टी वॉच फेसेस का सपोर्ट आ सकता है बहुत ही जल्दी। अच्छी बात है, मतलब वरना जो वॉच फेस है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं एप्पल के, जो कि काफी बोरिंग होते हैं। अगर थर्ड पार्टी वॉच फेसेस का सपोर्ट आ जाएगा तो मतलब मजा आ जाएगा, और ये शायद नए वाले वॉच ओएस में आ सकता है, जो कि दोस्तों एप्पल अनाउंस करने वाला है WWDC में। और देखते हैं कि यहाँ पे इसके अलावा क्या लेके आता है नया अपने iOS में, और एंड्रॉइड से क्या क्या और नए फीचर्स कॉपी करता है। दूसरा अगला, बुरा मत मानना मैं भी एप्पल यूजर हूं, लेकिन सच्चाई तो कुछ ऐसी ही है। दूसरा फाइनल अपडेट निकल के आता है वो है HP की तरफ से, और यहाँ पे भैया VR बैकपैक को लॉन्च कर दिया है। साथ में दोस्तों ZBook 17 और Elite Desk 800 कुछ यहाँ पे कंप्यूटर को लॉन्च किया है। कुछ डेस्कटॉप है, कुछ लैपटॉप है। एक तो भैया ऐसा है कि आपने बैग की तरह टांग लिया, उसी के अंदर आपने VR पहन लिया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े आप गेम्स वगैरह खेलते रहो। हालांकि दोस्तों इसकी प्राइस काफी ज्यादा है, जो कि जाती है 3,25,000 रुपए पे। इसके अलावा जो भैया सिंपल आपका डेस्कटॉप है वो आता है 72,000 रुपए का, जो गेमिंग लैपटॉप है वो आता है 1,65,000 रुपए का। लेकिन ये है लाइनअप HP का, इंडिया के लिए आपको मिलती है टॉप नॉच स्पेसिफिकेशंस। 3,25,000 रुपए वाला जो बैकपैक है ना वो काफी सही है। मतलब आप पहन लो, आपने HTC वाइव लगा लिया, तार आपने वहीं से वहीं सप्लाई कर दिया, उसके बाद में बढ़िया तरीके से आप गेम वेम खेलो, दौड़ते भागते उछलते कूदते हुए, और मतलब बैक की तरह टांग लोगे अगर आप डेस्कटॉप को। इससे कमाल बात क्या होगी। दोस्तों बस सारे अपडेट्स थे यही के यही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता
हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।